बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आए हैं। वायरल क्वेश्चन है और इसी एकदम पक्का यहाँ से आपको क्वेश्चन कल देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल हमने बहुत से बच्चों से एनालिसिस किए तो मेरा पढ़ाया हुआ बहुत ज़्यादा आप लोग का एग्जाम में टच किया है और अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। उम्मीद है कि कल भी आप लोग एकदम बेहतर गर्दा उजाड़ के लाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग के बीच में ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करते जा रहे थे रेगुलर। तो चलिए आज हम लोग सोशल साइंस का, कल आप लोग का 20 फरवरी का एग्जाम होने वाला है, तो ऐसे स्थिति में पक्का यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको लड़ जाएंगे सीधा का सीधा। तो चलिए 10 मिनट का समय दीजिए और हम देखिए कितना बेहतर ढंग से क्लियर करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे पास कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। तो सीमेंट किससे बनाया जाता है? सबसे पहले बात तो चूना पत्थर से बनाया जाता है। याद रखेंगे कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है, तो चूना पत्थर होता है। ऑप्शन की बात करें तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए फटाफट से वीडियो में बने रहेंगे, बेहतर ही लाजवाब सवाल है सभी के सभी जो कल पक्का आपको देखने को मिलने वाले हैं। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? ध्यान देंगे, रबी फसल के बारे में जानते होंगे, तो रबी फसल किस महीने में बोई जाती है क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखेंगे रबी की जो फसल बोई जाती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब? अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन सी अगर आपसे बताएं तो बिल्कुल सही। अगला सवाल हमारे पास है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अष्टान बर्पर किस क्षेत्र के महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा? ध्यान समझेंगे क्या दिया हुआ सवाल कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्टार परबर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा, यानी आगे रहा है। तो याद रखेंगे ये जो स्टार परबर है ये सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में क्या रहा? अग्रसर रहा, आगे रहा है। ऑप्शन सी। जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं फटाक से आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे, नहीं है तो याद कर लीजिए क्योंकि कल क्वेश्चन यहाँ से पक्का बहुत सारे टच करने वाले हैं, एक दो नहीं कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ से मैच करेंगे। औसत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, क्या दिया हुआ कि औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्था में। याद रखना कि औरत के लिए जो आरक्षण का व्यवस्था किया गया वह कहाँ किया गया? पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे कि चुनाव का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। चुनाव का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? याद रखना ये वैधानिक अधिकार है। कैसा? वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कल पक्का पूछने वाले हैं सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन सभी। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है? दुनिया के कितने देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हैं? याद रखना है ये 193 देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? क्या करते हैं, कौन करते हैं? याद रखना है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान समझेंगे क्या दिया हुआ है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यह किसने कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या मदन मोहन मालवीय? किसने कहा था? याद रखेंगे ये महात्मा गांधी जी का कथन था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। आगे, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है? याद रखेंगे कि कृषि कार्य में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कितना है? तो लगभग जो 40% है। कितना? 40% है महिलाओं की भागीदारी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कम समय में हम पूरा क्लियर कर लेते हैं, वीडियो में बने रहेंगे। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके पास साइंस का एकदम चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर कर चुका है। अगर अभी तक कंप्लीट नहीं तो मेरा वीडियो देखिए और एग्जाम में ठोक के आइए 100 में 100। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, तो बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला की अगर हम बात कर ले तो क्या होगा? ये शिवहर है। क्या है? शिवहर है जो कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है, पटना का महानगर में आता है, प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे अधिक है। आगे, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा। याद रखेंगे गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादी की बाइबल कहा जाता है। कब, कौन किया था? मार्क्स ने 1867 में एक पुस्तक की रचना किया जिसमें साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। क्या है? क्या? साम्यवादी घोषणा, दास कैपिटल, द जमीन, आइडियोलॉजी या वर्ग संघर्ष? क्या होगा राइट आंसर? 12 का। याद रखेंगे ये कहा जाता है क्या? दास कैपिटल कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
13 नंबर सवाल, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन कल देखने को मिलेगा। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो सूर्य भगवान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये जो बात की अगर हम कि कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कंबोडिया में। कंबोडिया में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जिनेवा समझौता, ये लगभग कई बार 10 बार पूछा गया क्वेश्चन और फिर बार बार पूछा जाता है। वेरी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनेवा समझौता। ये 1954 ईस्वी में हुआ था। कब? 1954 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो याद रखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। 1920 ईस्वी में। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का आप संस्कृत में पढ़ चुके होंगे। पटना का प्राचीन नाम क्या था? फटाफट से कमेंट करेंगे, नहीं तो याद कर लेंगे। याद है तो बहुत अच्छा, ये पाटलिपुत्र नाम है पटना का प्राचीन नाम। ऑप्शन की बात करें हम, बी करें, पुष्पपुर, कुसुमपुर भी इसे कहा जाता है। आगे, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील यानी जिसको नई आर्थिक नीति को लागू किया था? अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया था? किसने? निकस ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट ने या जॉर्ज बुश ने? 17 नंबर का सवाल याद रखेंगे, किया था फ्रेडरिक जी रूजवेल्ट ने नई आर्थिक नीति लागू किया था। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी से क्वेश्चन आपको 3-4 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलने वाले, सिर्फ महात्मा गांधी से। 1857 से क्रांति से देखने वाले हैं। तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादक किया था? किस पत्र का यानी किस अखबार का ये संपादन किए थे? ऑप्शन की बात करें हम तो यंग इंडिया। क्या? यंग इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रूसो किस देश का दार्शनिक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसो जो है वो किस देश का दार्शनिक था? ठीक है, तो रूसो जो दार्शनिक था वो फ्रांस का दार्शनिक था। क्या? फ्रांस का दार्शनिक था रूसो। चलिए, 20 नंबर सवाल हमारे पास कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है ये पता करना है। ग्राम में होता है, कस्बे में होता है, नगर में होता है, महानगर में होता है? बिल्कुल, हम इसके पहले ही बता चुके थे कि महानगर में घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल है 21 नंबर। बने रहेंगे वीडियो में, फटाफट से क्लियर करते हैं। नहीं याद होता है तो एक बार वीडियो को और एक देख लीजिएगा, आपको माइंड में छप जाएगा, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। ऐसे स्थिति में हम फास्ट आप लोगों के बीच में क्वेश्चन करवा रहे हैं। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे विस्तार जो है वो किस मिट्टी का है? किस मिट्टी का विस्तार है? याद रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में उर्वरकता शक्ति क्या होती है? बहुत अधिक होती है। काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए वगैरह किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों ही गोलार्ध को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें क्या होगा? ये दक्षिणी गोलार्ध को, क्योंकि समुद्र का अधिकांश भाग कहाँ, तो दक्षिणी भाग में ही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जिधर चेन्नई वगैरह है। ठीक है, आगे चलते हैं। गैर संस्थाएं वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन क्या है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन क्या है? देसी बैंकर है, यानी लोन देने वाला सबसे ज़्यादा कौन लोकप्रिय है? देसी बैंकर है, महाजन है, व्यापारी है, सहकारी बैंक है? 23 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे, यह गैर संस्थागत है, वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन महाजन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 24 नंबर सवाल कि इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से है? क्या आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र? तो याद रखने की अगर हम बात कर ले तो ये विकास क्षेत्र से संबंधित है, यह सहकारी क्षेत्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल है कि आजकल मुद्रा कौन सा रूप में अधिक प्रचलित है? मुद्रा का कौन सा रूप है जो अधिक से मात्रा में प्रचलित किया गया? धातुक मुद्रा, सोने है ना, सेने लिखा गया, सोने के सिक्के हैं, या पत्र मुद्रा है, या उपयुक्त में से सभी? 25 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे। आजकल क्या चल रहा है? पत्र मुद्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाता है, चेक वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल देखेंगे, दिया हुआ है कि सुदूर संवेदी उपग्रह जिसे रिमोट सेटिंग उपग्रह का उपयोग होता है किसके लिए? दूरसंचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए? तो सुदूर संवेदी यानी बहुत दूर के लिए जो प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? याद रखेंगे, यह संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है, सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसे रिमोट सेटिंग उपग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं 27 नंबर सवाल। क्या हमारे पास बोला है कि आकस्मिक, ध्यान देंगे, आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन है?
आकस्मिक यानी जो अचानक घटती है, प्रकृति घटनाएं घटती है तो उसी को आकस्मिक प्रबंधन बोला जाता है। जैसे बादल फटना, सुनामी आना, भूकंप आना, ये सभी। तो बोला है ये इसमें कौन सा इनमें से प्रमुख घटक है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन या गांव अथवा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। बिल्कुल यहाँ पे इनमें से सभी होंगे कि यानी इस पर खराब परिस्थितियों में लोग हमेशा क्या करते हैं? साथ देते हैं। तो ये घटक मुख्य रूप से होंगे। आगे, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से कहाँ जाना चाहिए? ये तो सिंपल सा सवाल है, ऑप्शन पढ़ेंगे कंप्लीट हो जाएगा। ऊंची भूमि पर, गांव के बाहर, खेतों में, या जहां हम हैं उसी स्थान पर। बिल्कुल नहीं, हमें वहां पे जाना चाहिए जहां पे भूमि की ऊंचाई क्या हो? अधिक हो, जहां तक पानी हमें नहीं पहुंच पाया। आगे, एक्सप्रेसवे किस परिवहन से संबंधित है? एक्सप्रेसवे नाम सुने होंगे, सड़क पर है, रेल परिवहन, वायु परिवहन, इनमें से सभी। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो एक्सप्रेसवे जो संबंधित होता है वो किससे संबंधित होता है? ये सड़क परिवहन से संबंधित होता है एक्सप्रेसवे। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बने रहेंगे आप लोग वीडियो में, तभी आप सीख पाएंगे और बिल्कुल कल ठोक के आएंगे, है ना? मतलब पूरा का पूरा यार 40 में 40 बिल्कुल लग जाएगा। देखिए आगे दिया हुआ कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंफ्रारेड कैमरे का पता किया जाता है इसमें। ये दीवारों को भी छेद करने की क्षमता इसके अंदर होती है, यानी दीवारों के बाद भी देखने की इसकी क्षमता होती है। आगे, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी कहाँ था? समुद्र में। समुद्र के किनारे तो देखेंगे ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा। समुद्र के निकट, समुद्र से दूर, या समुद्र तट से ऊंचाई पर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 31 नंबर? तो सिंपल सी बात है कि सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में। और समुद्र के किनारे तो होना चाहिए लेकिन ऊंचाई पर होना चाहिए, तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर होना चाहिए। ऑप्शन की बात करें, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? ठीक है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे, सबसे उत्तम किस्त का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रोसाइट, बिटुमिन इसी का है, लिग्नाइट इसी का है, लेकिन सबसे उत्तम पूछा है तो एंथ्रोसाइट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे पास है 33 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? यानी लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी अति आवश्यक है कौन है? मजबूत जनमत होना चाहिए, निरक्षर नागरिक होना चाहिए, मजबूत सेंसर बोर्ड होना चाहिए, नियंत्रित मीडिया और प्रेस होना चाहिए। 33 का राइट आंसर याद रखेंगे तो लोकतंत्र के लिए सबसे है कि मजबूत जनमत, यानी जिसकी ज़्यादा मात्रा में वोट मिलती है उसी की विजय होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? कल पक्का पूछा जाएगा, ये बहुत सारे यहाँ से सवाल आपको सीधा टच कर जाएंगे। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल में नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर पूरा सोशल साइंस वाला वीडियो एकदम चुनिंदे क्वेश्चन है, पूरा का पूरा टच कर देगा यहीं से 2-4 क्वेश्चन छोड़ के। किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? ठीक है, तो बाढ़ का देश जो कहा जाता है वो बांग्लादेश को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे से है? केंद्र राज्य संबंध है, पंचायती राज व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था है, या संधि व्यवस्था है? बलवंत राय मेहता याद रखेंगे, ये पंचायती राज व्यवस्था है। यह जो है ना, यह कहाँ से? तो राजस्थान से शुरू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय समिति की अध्यक्षता में। आगे, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण है, शीतोष्ण है, आर्द्र, उष्ण आर्द्र है, या उष्ण शुष्क है? क्या हो जाएगा? उष्ण शुष्क। राइट आंसर की बात करें हम तो क्या होगा? तो चावल जो देखते होंगे किस समय लगता है? तो चावल क्या लगता है? उष्ण और आर्द्र की जलवायु के मौसम का पौधा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? मुद्रण यानी रुपया का शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन में, जापान में, इटली में, भारत में। तो मुद्रा का निर्माण सबसे पहले जो किया गया था वो कहाँ गया था? चीन में। और आप पता होगा आप लोग का कि चीन में पेपर की खोज, है ना, पूछा जाता है कभी कभी कि पेपर की खोज कहाँ किया गया था, तो चीन में ही किया गया था। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन यानी ISO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 38 नंबर सवाल का आंसर क्या होंगे? याद रखेंगे 38 नंबर सवाल के आंसर की बात करें तो ये जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। आगे, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? ठीक है, किस वर्ष आया था भारत साइमन कमीशन? याद रखेंगे राइट आंसर की बात करिए 1927 ईस्वी में, है ना, आया था
साइमन कमीशन भारत में आया था। ये क्या था, तो इसको 1928 ईस्वी में आना था, लेकिन 1927 ईस्वी में आ गया था। और ये 1919 की घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के मतलब उसकी जांच करने के लिए कमेटी बैठाया गया था, लेकिन ये पहले ही आ गया था साइमन कमीशन, इसलिए विरोध किया गया था, गो साइमन कमीशन। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, यानी आज के रूप में मुद्रा के रूप में उसे प्रयोग किया जाता है। सोने के सिक्के, कागज के नोट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर सवाल का आंसर। तो आज है कागज के नोट, यानी जिसको हम लोग क्या कर देते हैं, चेक वगैरह, ये भी क्या है, आधुनिक मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। भारत में किस खनिज का अभाव है? अभाव मतलब कमी। तो भारत में किस खनिज का अभाव है? याद रखेंगे, खनिज के अभाव जो है वो लैंड है। ठीक है, लैंड। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसकी लैंड की क्या है, भारत में अभाव कमी है। आगे, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? भारत में लोकतंत्र, ठीक है, यानी लोग जिसको वोट देकर के चुनते थे, किस प्रकार की व्यवस्था? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, दोनों ही इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे, भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था रखी गई, क्या, अप्रत्यक्ष के रूप में रखी गई है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध कहाँ है? भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ प्रसिद्ध जो है वो किसके लिए है? सॉरी, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? शेरों के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए। और कल क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है सीधा सीधा एग्जाम में। और ये जो कान्हा जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? याद रखेंगे, जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था ये हुआ था प्रसा डेनमार्क के संधि के बाद। प्रसा डेनमार्क के एकीकरण के बाद पूरा हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 45 नंबर सवाल है, झारखंड के झरिया क्षेत्र का मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो सिंपल सी बात है कि झारखंड में अगर जब भी क्वेश्चन देखने को मिला तो झारखंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा भारत में अगर कहीं कोयला मिलता है तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में ही मिलता है, यानी झारखंड में ही डायरेक्ट मिलता है। आगे, इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? किस देश में एक दलीय? भारत में बहुदलीय व्यवस्था किया गया है। ठीक है, यह गठबंधन करके सरकारें चलती है, लेकिन एक दलीय व्यवस्था केवल एक ही दल है। कहाँ पे है? याद रखेंगे, चीन में एक दलीय व्यवस्था की गई है। आगे, अगला सवाल है हमारे पास कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, कौन थे साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक? याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक है, एंगल्स क्या थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। 48 नंबर सवाल, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज, बिल्कुल हिंद स्वराज का मांग किया गया था और पहले ही आपको किया गया था। चलिए बताइए फटाफट से, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे, ठीक है, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये थे महात्मा गांधी, स्वराज पुस्तक के लेखक थे। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो याद रखेंगे ये था है ना, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन डी हो जाएंगे। 50 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। समवर्ती सूची को रखा गया, समवर्ती सूची को रखा गया किस में रखा गया है? तो समवर्ती सूची को रखा गया है केंद्र एवं राज्य दोनों में रखा गया, केंद्र एवं राज्य दोनों में रखा गया। आगे, कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है? याद रखेंगे 59वां, ठीक है, 59वां संशोधन, ये तीसरा स्तर बनाया गया है। अगला, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? सरकार की आय है, परिवार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय है, या उत्पाद के संसाधनों की आय है? 52 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे, राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है यह उत्पादक के साधनों की आय, उत्पादक के साधनों की आय ही राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। अगला सवाल हमारे पास कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं यानी संस्थापनाएं किसकी रचना है? ये जो रचना की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो ये मार्टिन लूथर की, किसकी? मार्टिन लूथर की। ऑप्शन ए हो जाएंगे। 54 नंबर सवाल, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? ठीक है, तो भारत में पहला अगर छापाखाना की बात करिए गोवा में लगाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। आगे, दिया हुआ कि सेवा का अधिकार बिहार में कब लागू किया गया था? सेवा का अधिकार बिहार में कब लागू किया गया था? याद रखेंगे, सेवा का अधिकार जो लागू किया गया था वो 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था भारत में
सेवा का अधिकार। अगला, परिवहन के साधनों का सबसे सस्ता परिवहन माना गया है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन किसे माना गया है? याद रखेंगे, जल परिवहन को सबसे सस्ता साधन माना गया। आज भारत का व्यापार सबसे अधिक जो है जल मार्ग के द्वारा ही किया जाता है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम अगर बात करें तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आगे, किस क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? याद रखना है, उद्योग क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सबको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्या? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। कांवर झील स्थित जिले में, कांवर झील जो है किस जिले में स्थित है? याद रखना, कांवर झील जो स्थित है, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? याद रखना, ये बेगूसराय में स्थित है कांवर झील। 63, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की गई। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की गई। कहाँ किया गया था? कब किया गया था? तो ये 1962 ईस्वी में किया गया है। 62 नंबर सवाल, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। किसे? मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन बी। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जरूर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए और वीडियो को थोड़ा अपने भाई लोग के पास शेयर कीजिए जो अगले वर्ष 2026 में जो एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड एग्ज़ाम, उनके लिए यहाँ पे चैनल पे NCERT मैथ और साइंस पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे पुराना तेल शोधक भंडारण कहाँ स्थित है? ये आप लोग कॉमेंट करके फटाफट से आंसर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा क्लास और यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सोशल साइंस का बहुत सारे हम वीडियो पहले भी डाल चुके हैं गेसिंग करके, तो आप जरूर देख लेंगे, उससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कई वर्षों का अनुभव भी है। धन्यवाद, जय हिंद।